नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर। इस दौरे एकेडमिक के चैनल पर हम आपका स्वागत कर रहे हैं। तो आइए एक नए टॉपिक और नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं यानी कि कक्षा 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी लेसन नंबर फर्स्ट विलयन के बारे में बात करते हैं। तो विलयन हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को हम लोग विलयन करते हैं। और विलयन में हम लोग बात कर चुके हैं विलेय विलायक क्या है, विलयन के गुण क्या है, तनु विलयन, शांत विलयन और ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन, इस सब विलयन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है सांद्रता। और आज हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम के पदों में सांद्रता। तो आज के टॉपिक में बिना देरी किए हम लोग चलते हैं पीपीएम के बारे में, सांद्रता के बारे में बात करते हैं कि पीपीएम में सांद्रता क्या होती है। तो चलिए इसमें पीपीएम में सांद्रता का मतलब है कि पार्ट पर मिलियन, मतलब अंश प्रति मिलियन। और एक बात से संपर्क हम लोग बात करेंगे कि पीपीएम में सांद्रता हम लोग बात करेंगे। सांद्रता कैसे ज्ञात किया जाता है कि 1 लीटर विलयन में विलय की मात्रा ही क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता। 1 लीटर विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है, सांद्रता। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ना क्या है कि पीपीएम में सांद्रता क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 मिलियन के बारे में। हम बात करें 1 मिलियन क्या होता है। आपने सुना होगा कि किसी का चैनल है जिसको 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन मिला है। तो 1 मिलियन होते हैं कितना, 10 लाख होते हैं, 10 लाख रहता है। यानी इसको हम कहते हैं 1 पर 5 शून्य जब होंगे, 1 पर जब 5 शून्य होंगे तो 1 लाख और एक और बढ़ जाएगा, तो हो गया कितना, 10 लाख। यानी 10 लाख से 6 हो जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़ें, 1 मिलियन। क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि पीपीएम में सांद्रता क्या है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। किसी विलयन के किसी विलयन के के 1 मिलियन ग्राम, 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि हम कर सकते हैं 10 लाख। कितना कर सकते हैं, 10 लाख। और इसी को हम यही बोल सकते हैं 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा, ग्राम में विलय की मात्रा, ग्राम की उसकी सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं, पीपीएम में व्यक्त करते हैं। तो किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख और 10 लाख 6, इतना ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा, ग्राम में उसकी सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करता है, पीपीएम में व्यक्त करता है। आइए पीपीएम के फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीपीएम के जो फार्मूला होते हैं, तो पीपीएम के पदों में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, इसका सूत्र है विलय की मात्रा, ग्राम में विलय की मात्रा, इसमें ग्राम में, और विलायक की मात्रा विलयन की मात्रा, विलयन की
मात्रा भी हो जाएगा इसमें ग्राम में। और यहाँ पर जब प्रत्येक पदों में हम लोग पढ़ रहे थे तो 100 से जुड़ा, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें ppm में हम 10 पावर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक फार्मूला हमारा मिल रहा है कुछ इस तरीके से, जो हमारा फार्मूला मिल रहा है कि ppm के पदों में सांख्य, ppm के पदों में सांख्य, तो ppm के पदों में जो सांख्य मिल रहे हैं आपको, एक मतलब किसी बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में, बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में, बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में विलेय की मात्रा ग्राम में उसकी सांद्रता को ppm में व्यक्त करते हैं। तो सीधे सीधे हम लोग बात कर सकते हैं कि ppm में सांद्रता क्या होता है, इसका नाम है पार्ट पर मिलियन। मतलब पार्ट मतलब होते हैं भाग और पर मतलब होते हैं प्रति, या हम कह सकते हैं अंश प्रति मिलियन या भाग प्रति मिलियन। ठीक, यानी किसी बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में हमारे पास कोई एक ऐसा बिलियन है जिसे हम लोग कह सकते हैं समुद्र का जल है, और समुद्र के जल में नमक मिले होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह नमक का जलीय विलयन बना हुआ है, तो उसकी कितना मात्रा लेना है, 1 मिलियन ग्राम। तो किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में विलेय की मात्रा ग्राम है, यानी हमको इतना समुद्र का जल लेना है कि उसमें 1 मिलियन ग्राम आ सके। तो समुद्र के जल को 1 मिलियन ग्राम लेना है, 1 मिलियन ग्राम में विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, उसकी सांद्रता को किसमें व्यक्त करते हैं, ppm में। तो किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में 10 लाख ग्राम में उपस्थित है विलेय की मात्रा ग्राम में, उसकी सांद्रता को ppm में व्यक्त करते हैं। ppm में सांद्रता क्यों नहीं है, तो इस तरीके से विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में 2 से घातित हो जाएंगे 6। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग एक वाक्य से, बस आगे देखेंगे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दस लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा। ppm में सांद्रता के बाद अब हम लोग करेंगे ppb में सांद्रता। लेकिन ppb सांद्रता क्या होता है, पार्ट पर बिलियन, यानी इसके बाद हम लोग करते हैं 1 बिलियन बराबर होते हैं 10⁻9, 10⁻9, 1 बिलियन, बिलियन की बात करें 10⁻9 कितना हो जाएंगे 9। तो यहाँ पर बात हो गई इसका लिखने शुरू कि किसी बिलियन के, किसी बिलियन के, किसी बिलियन के 1 बिलियन ग्राम में, किसी बिलियन के 1 बिलियन ग्राम में, 1 बिलियन ग्राम में, ग्राम में 1 बिलियन का अर्थ है 10⁻9। तो किसी बिलियन के 1 बिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में, उसकी सांद्रता को इसकी सांद्रता को इसमें किसी विलेय के 1 बिलियन ग्राम में उपस्थित है विलेय की मात्रा ग्राम में, उसकी सांद्रता को ppb में व्यक्त करता है। क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। यानी इसके फार्मूला की लोग बात करेंगे, एक बार हम लोग माफ कर देते हैं,
इस 1 मिलियन को थोड़ा हटा देते हैं, इसको मिलियन को हटा देते हैं। तो हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है 1 मिलियन बराबर 10⁹ फार्मूला देखेंगे हम लोग। पीपीपी में सांद्रता, पीपीपी में सांद्रता कैसे निकाला जाए। किसी बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में, यानी बिलियन की मात्रा नीचे, बिलियन की द्रव्यमान बोल दें चाहे मात्रा बोल दें, किसी बिलियन की मात्रा ग्राम में, बिलियन की मात्रा ग्राम में, बिलियन की मात्रा इसमें ग्राम में। और अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे 10 × 9 और ये हमारा फार्मूला मुझे तैयार हो जाएगा नए तरीका से। नई तरीका से तैयार हो जाएगा फार्मूला। कि एक किसी बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में बिलियन की मात्रा ग्राम में इसकी सांद्रता को पीपीबी में व्यक्त करता है, यानी पार्ट पर बिलियन। इसे कहेंगे अंश प्रति मिलियन। एक अंश प्रति बिलियन यानी 1 बिलियन में 10 ग्राम कितने होते हैं? 9 के। पार्ट पर बिलियन, किसी बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में बिलियन की मात्रा ग्राम में उसकी सांद्रता को पीपीबी में व्यक्त करता है। इसको न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग आगे। इससे पहले हमारा एक नया टॉपिक मोलरता। मोलरता क्या होता है और मोलरता की अंग्रेजी होती है मोलैरिटी। ऐसे हम लोग पढ़ें थोड़ा सा, अगर भूल जाए तो कुछ ऐसे पढ़ लीजिए मोलैरिटी, मोलरता। और इसके बाद जो लिखा हुआ है मोलरता, इसको कहेंगे मोलरता। लिखा तो क्या मोलैरिटी, लेकिन इसको आप ऐसे कर लीजिएगा कि ये लिखा हुआ है क्या चीज़ है मोलैरिटी। लड़ आया हुआ है, इसमें दूसरा और ल आया है कि है तथा में मोलैरिटी यानी मोलरता। और उसी तरीके से यहाँ पर मोलरता, मोलरिटी यानी मोलरता। अगर मोलरता है तो मोलैरिटी, और मोलरता है तो मोलैरिटी, और नॉर्मलता है तो नॉर्मलिटी। नॉर्मलता को कैपिटल एन से और मोलरता को स्मॉल एन से, और मोलरता को कैपिटल एन से लिखा होते हैं। तो आइए मोलरता के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार ध्यान केंद्रित कीजिए। आप एक कर रहे हैं, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। चलिए एक बार बात कर लेते हैं मोलरता के बारे में। तो बात हो जाए, यदि आप तैयार हैं तो चलिए मोलरता क्या है। तो किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की संख्या
किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में हमको कोई विलयन लेना है और वह कितना लेना है? 1 लीटर। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। मोलरता को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे अंग्रेजी में मोलरिटी बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा इससे पहले फार्मूला देखें। तो मोलरता बराबर मिलता है, मोलरता बराबर आपको मिलता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बताने विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, सिंपल सी बात है। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मोलरता क्या है। सिंपल से आप लोग देख पाएंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, या उसे हम मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है कि किसी विलयन का आयतन लीटर में और विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएंगे? मोलरता। तो मोलरता आपको यदि निकालना है तो आपको कुछ पता होना चाहिए, एक विलेय के मोलों की संख्या और एक विलयन का आयतन लीटर में। अब एक बात नोट करें कि विलेय के मोलों की संख्या कैसे है और विलेय होता क्या है। जैसे विलयन में चीनी या नमक को जब जल मिलाते हैं तो नमक और चीनी यहाँ पर विलेय हो जाएंगे और जल हो जाएगा विलायक। यानी हमें निकालना है विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर एक और देखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या को जानना है आपको, तो आप लिखेंगे क्या चीज? जिसके मोलों की संख्या निकालना होता है उसी की मात्रा, उसी के अनुवाद चाहिए। यदि हमें विलेय की मोलों की संख्या चाहिए तो विलेय की मात्रा, विलेय के अनुवाद। पदार्थ की मोलों की संख्या चाहिए तो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ के अनुवाद। अगर हमें विलायक की मोलों की संख्या चाहिए तो विलायक की मात्रा और विलायक के अनुवाद। फिलहाल क्या चाहिए? विलेय के मोलों की संख्या। आप लिखेंगे विलेय की मात्रा, जिसके मोलों की संख्या उसी की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा और बताने इसके अनुपात, यानी विलेय के कौन सी अनुपात, विलेय के अनुपात और विलेय का अनुपात, विलेय के अनुपात, विलेय के अनुपात। विलेय की मात्रा बता विलेय के अनुपात। अब क्या करना है कि आप इसी चीज को यानी कि मोलरता में फार्मूला में रखेंगे, मिलेगा मोलरता बराबर हमें चाहिए क्या चीज? विलेय के मोलों की संख्या। कहाँ दिया? अगली टाइम हमें विलेय की संख्या यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों संख्या के बदले लिख सकते हैं कि विलेय की मात्रा, विलेय के अनुवाद। यहाँ लिख दिया जाए विलेय की मात्रा, तो किसके बदले लिख रहा है? विलेय के मोलों की संख्या का हम बता सकते हैं। विलेय की मोलों संख्या का कम करके विलेय की मात्रा, विलेय के अनुवाद, विलेय की मात्रा और बताने विलेय के अनुवाद, विलेय के अनुवाद। और छोटी सी बात, विलेय का आयतन पहले से वो बता नीचे तो इसका विलेय के विलेय
का आयतन, विलन का आयतन इसमें लीटर, इसमें लीटर, ठीक, लीटर। तो एक फार्मूला आ जाएगा, हमें मिल जाएंगे तीव्रता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलेय का विभाग गुणे विलेय का आयतन लीटर। फार्मूला को थोड़ा आगे हम और ला सकते हैं। हमें मिल गया फार्मूला मोलरता बराबर ऊपर विलेय की मोलों की संख्या बटा विलेय का आयतन लीटर में। तो मोलों संख्या निकला है आपका विलेय की मात्रा बटा में विलेय के अणुभार, और गुणे विलयन का आयतन, विलयन का कौन सी आयतन, ठीक, विलयन का निकल गया कौन सी आयतन निकल गया। इसमें सेंसर ला देखिए, चेक कर लीजिएगा स्क्रीन नंबर तो मेरा यहाँ पर मोलरता बराबर आपको मिलेगा क्या चीज, विलेय मोलरता बराबर को मिलेगा क्या चीज, विलेय की मोलर संख्या बटा विलेय का आयतन लीटर में। तो मोलर संख्या के स्थान में हम रख सकते हैं क्या चीज, विलेय की मात्रा बटा विलेय का अनुभार, और यहाँ रख देंगे क्या विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में चाहिए, ठीक। फार्मूला हमारा रेडी हो गया, और हम एक और फार्मूला दिखा सकते हैं आपको कि यदि आप ऊपर लिखें क्या चीजें, विलेय की मात्रा और नीचे लिख रहे हैं विलेय के अणुभार, विलेय के अणुभार, और विलयन का जो आयतन अगर लीटर में अगर नहीं दिया है और हम कह रहे हैं कि ml में दिया है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यदि ml में हो, यदि किसमें हो ml में दिया है, तो उसको लीटर में चलेंगे के लिए 1000 से हम भाग देंगे, और 1000 भाग जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएंगे कैसे, ऊपर आ जाएंगे 1000, और यहाँ पर हो गया आपका मोलरता, क्या हो गया मोलरता, ठीक। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से, किससे कैपिटल एम से। विलेय की मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू से, और विलेय का भार को स्मॉल एम से, और यदि विलयन का आयतन यूनिट में दिया है, एक क्या करना पड़ेगा, भाग वही चला गया तो ऊपर चल जाकर क्या कर देगा बुरा। तो आपका जो फार्मूला बन रहे हैं इस तरीके से आपको ध्यान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जैसे देखेंगे कि यहाँ पर कैपिटल एम जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, मोलरता, इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, मोलरता को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, स्मॉल डब्ल्यू किसको, विलेय की मात्रा को, स्मॉल डब्ल्यू किसको, यह न्यूमेरिकल लगाते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किससे किसको प्रदर्शित करते हैं और किससे किसको। तो न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस समय न्यूमेरिकल में जो वैल्यू देंगे उसको पता करना पड़ेगा किससे प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसके बाद फार्मूला लगा के हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। स्मॉल एम जो है विलेय की मात्रा, तो क्या विलेय
विलेय की मात्रा कितना W, विलेय की मात्रा और है भैया अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे बात हो जाएगी इस मामले में विलेय का अणु विलेय का अणु, ये जो है वो विलयन का आयतन है, ये जो है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब एक और बात, विलयन का आयतन अगर अनंत में दिया होगा तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को में लगा लेंगे, 1000 प्राप्त हो जाएगा इसको आयतन को करने के लिए। अगर अनंत नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है, बस विलेय की मात्रा विलेय के बाद विलयन का आयतन लिखेंगे, इसके माध्यम से हमारा नोटे लगेगा। इसके बाद कुछ और बातें मोलरता से, मोलरता की मात्रा क्या है, मोलरता की मात्रा क्या है, मोलरता के जो मात्रक होंगे, मोलरता के जो मात्रक होंगे वो निकल कर आएगा मोल प्रति लीटर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं पीछे यहाँ पर कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो एक मोल आएगा तो दो मोल आएगा तो तीन मोल आएगा तो ऊपर मोल हो जाएंगे और विलयन का आयतन लीटर, मोल प्रति लीटर। अब हम आगे यहाँ पर लिख देंगे इसके मात्रा क्या होते हैं, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक, तो इसको हम कर लेंगे मोल प्रति, ठीक, मोल प्रति लीटर। अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि मोलरता की मात्रा हो गए और थोड़ा जानते हैं मोलरता किसे प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से, इससे मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं मोलरता कैपिटल एम से क्या करते हैं। अगर हम अपने फार्मूला को और अगर बढ़ा लें तो एक देख पाएंगे कि मोलरता बराबर आपको मिल जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, किसमें विलयन का आयतन, किसमें लीटर, किसमें लीटर। मोलरता को कैपिटल एम से और विलेय की मोल संख्या को स्मॉल एम से और विलयन का आयतन कैपिटल सी, तो कैपिटल एम हो जाएगा। अब आयतन बराबर होता है क्या चीज आपने पढ़ा है, एक फार्मूला कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, B = m/d, द्रव्यमान बटा क्या चीज, आयतन। ठीक, और हम आयतन के बदले में कर सकते हैं, आयतन चला जाएगा कहाँ पे, आगे घनत्व रहेंगे नीचे, हम लिख सकते हैं क्या चीज, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। तो आयतन के स्थान पर हम रख सकते विलयन का आयतन को विलयन का घनत्व जो विलयन का द्रव्यमान, यानी हम रख देंगे द्रव्यमान यहाँ पर और घनत्व रख देंगे ऊपर, तो मिलकर आ जाएगा हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से।
इस तरीके से हमारे फॉर्मूला आ जाएंगे। विलेय की मात्रा बताएं, विलेय के अणुभार, और इसका मिल जाएगा द्रव्यमान विलेय का अवधि घनत्व। एक और फॉर्मूला है विलेय की मोल संख्या, रख सकते हैं क्या चीज, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा में विलेय के अणुभार, विलेय के अणुभार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें हो जाएंगे, विलयन का आयतन ये करेंगे, इसमें ये करेंगे। तो हम आपको बता दें कि विलय की मात्रा और विलयन का आयतन आपको बताएगा था। 1 लीटर विलयन में विलय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। तो हम ऊपर रख सकते हैं विलयन की सांद्रता, क्या रख सकते हैं, सांद्रता, सांद्रता किसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता बता में अणुभार, इसके बाद विलय के अणुभार, ठीक। और यहाँ पर क्या आ गया आपका मोलरता, क्या हो गया, मोलरता, और यहाँ भी क्या हो गया, मोलरता, ठीक। तो एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि विलयन की सांद्रता बराबर, अगर हमारे पास देखिए विलयन की सांद्रता, ठीक, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता कभी कर दो, सांद्रता कभी तकलीफ में विलयन की सांद्रता मिलेगा, सांद्रता बराबर मोलरता गुणे विलय का अणुभार, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर मोलरता गुणे विलय के अणुभार, क्या हो जाएंगे, विलय के अणुभार, विलय के अणुभार, विलय के अणु, ऐसे। आगे तो हम लोग लेते हैं एक नए टॉपिक है मोलरता पर, सभी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। आगे न्यूमेरिकल भी हम लोग लेकर आए हैं, न्यूमेरिकल भी हम कराएंगे। उससे पहले एक बार हम लोग अपने टॉपिक पर बात कर लें मोलरता पर, इस पर मोलरता, ये मोलरता क्या होता है। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल की संख्या, डिफिनेशन है किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक की मात्रा किलोग्राम में, विलय की मात्रा संख्या, किसी विलायक को 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में उपस्थित, किलोग्राम में उपस्थित है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोल की, विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित है, इसको और लगेगा, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोल की संख्या, मोलरता कहलाती है, क्या कहलाती है, मोलरता, मोलरता।
पहला तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। तो सूत्र मिलेगा आपको मोललता बराबर, एक छोटी सी बात कर लेते हैं, इसको यहाँ पर पहले लगाना। मोललता को स्मॉलियम से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा मोललता बराबर विलायक की मात्रा किलोग्राम में, विलायक की मात्रा रोगी में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। मोललता बराबर 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोललता कहलाता है। अब छोटी सी बात है, आप कैसे निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या? तो आपको बताया जाएगा, जिसके मोलों संख्या निकालना होता है सबसे पहले उसकी मात्रा ऊपर, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिसके मोलों संख्या निकालना है उसकी मात्रा ऊपर, नीचे उसके अविभार और विलायक की मात्रा, तो आपको मिल जाएगा कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय की मात्रा बताने विलेय के अविभार, क्योंकि जिसके मोलों संख्या निकालना होता है उसी की मात्रा उसी का अविभार, तो विलेय के मात्रा विलेय का अविभार गुणे विलायक की मात्रा विलायक की मात्रा किसमें? तो फॉर्मूला को दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, आपको मिल जाएंगे मोललता बराबर मिल गया। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। इसे प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, ऊपर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या बताने विलायक की मात्रा। तो मोललता बराबर आपको मिलेगा, आपको विलेय के मोलों की संख्या पड़ता है, विलेय की मोलों संख्या करती है तो मात्रा बताने होगा, विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे का एक नया टॉपिक हमारा दिया हुआ है, नॉर्मलता किसको कहते हैं? नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता बराबर आपको लिखा है, नॉर्मलता बोलते हैं, इसको नॉर्मलिटी बोलते हैं और इसे कैटेगरी से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता कहता है कि 1 लीटर बिलियन में
विलेय के ग्राम मूल्यांकन की संख्या। तो ये थोड़ा देखिएगा, इस विलियन के एक लीटर में विलेय के ग्राम मूल्यांकन की संख्या। विलियन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम मूल्यांकन की संख्या। किसी विलियन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम मूल्यांकन की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। किसी विलियन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोनों की विलेय के ग्राम मूल्यांकन की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। और इसे कैपिटल एम से कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और आगे बात करें तो नॉर्मलता बराबर मिलेगा नॉर्मलता यानी कैपिटल एम इक्वल टू विलेय के ग्राम मूल्यांकन की संख्या। विलेय के ग्राम मूल्यांकन की संख्या बटा में विलियन का आयतन किसमें रहेगा? लीटर में। 1 लीटर विलियन में विलेय की मोनों की विलेय के ग्राम मूल्यांकन की संख्या। यहाँ पर एक बात है कि विलियन का आयतन लीटर में सब चेंज कर देंगे। अगर ml में रहेगा तो इसको 1000 से भाग करके लीटर में चेंज कर देंगे। और ये पहले से ऑलरेडी लीटर में है तो इसको रहने देंगे। और विलेय के ग्राम मूल्यांकन संख्या कैसे निकाल जाता है? तो विलेय के ग्राम मूल्यांकन संख्या कैसे निकालते हैं? तो विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलेय के बाद ये नीचे बस। यानी हमें एक और फार्मूला मिलेगा। विलेय की मात्रा ग्राम में ऊपर, विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटा में विलेय का तुल्यांकी विलेय का तुल्यांकी यह क्लासेस आप AA अकेडमी पर आप देख पा रहे हैं। और हमारी एक बार ऑफलाइन बैच जखनिया गाजीपुर में, जखनिया मार्केट और यूपी क्लाइमेक्स अकेडमी जखनिया गाजीपुर यूपी। इसमें क्लास 9 से 12 तक के यूट्यूब बोर्ड का प्रिपरेशन ऑफलाइन बैच के द्वारा दिया जाता है। और एक ऑनलाइन जो हमारा बैच है AA अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोग के सामने बहुत जल्दी से विस्तार किया जा रहा है। और इसमें आप सभी का सहयोग क्या मिले तो
यहाँ पे बहुत ही खुशी होगी और इसी तरह प्यार बनाए रखिए और हम आपके साथ जुड़कर एक अच्छे से आपके बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन में की तैयारी में कोई कसर न छोड़ें और बढ़िया से मजबूती से लग आपको मंजिल तक पहुँचने का कार्य करें। आइए थोड़ा देखते हैं विलय की मात्रा ग्रामीण विलय का क्रिया की भार। अब अभी तो एक बात है कि विलय की मात्रा हम निकाल लेते हैं। विलय का क्रिया की भार को समझेगा, विलय का क्रिया की भार को समझेगा। विलय की मात्रा ग्रामीण विलय का क्रिया की भार और विलयन का आयतन भी करेंगे। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन आयतन लीटर में होगा। अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। आपसे ये बात हुई थी कि न्यूमेरिकल की हमें बात करेंगे, तो न्यूमेरिकल की बात आगे कर लेते हैं। क्या बात कर रहा है भैया न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल के बारे में क्या बात हो रही है? आइए देखते तो न्यूमेरिकल लगाने का सबसे आसान तरीका कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ लीजिए और क्या पूछ रहा है और क्या कर दिया है, क्या कर दिए हैं और क्या पूछ रहे हैं, उसके बीच में संबंध तुरंत आप जानते हैं, तुरंत फार्मूला रखिए और मान रख दीजिए, आ जाएगा। आइए सवाल को पहले बात बिना मन से करते हैं। 60 ग्राम सुक्रोज है, चीनी है, उसको जल में घोलकर 5 सेकंड विलयन बना लेगा और विलयन का द्रव्यमान आयतन ज्ञात कीजिए। पिछले कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि द्रव्यमान आयतन मतलब द्रव्यमान आयतन कैसे कदम से सामना में निकाल गए थे। उसमें निकाला गया था कि नीचे हमारा जो विलयन होगा उसका आयतन ml में होगा और ऊपर जो उसके विलयन की मात्रा जो होंगे वो ग्राम में होंगे। ठीक, जो कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे आप देखिएगा इसमें बता दिया गया है, तो हम आपको बता देते हैं कि समय कर किस तरीके से हम लोग बताएंगे। जो 60 ग्राम सुक्रोज है यानी चीनी की मात्रा जो आप बता रहे हैं, यह विलय हो जाएंगे और जल में घोलकर 500 ml विलयन बना देगा। दो चीज़ दे दिया, एक विलय, एक क्या दे दिया है, एक विलय दे दिया है और एक विलयन दे दिया, क्या दे दिया, विलयन। ठीक, और करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में क्या व्यक्त करना है, क्षमता व्यक्त करना है। विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन के दौरान आपको मिलेंगे विलय की मात्रा कितना दिया है, विलय यानी सुक्रोज की बात कर रहा है, चीनी की बात कर रहे हैं। ठीक, विलय की मात्रा कितनी दी है, तो विलय की मात्रा दिया है भैया कितना ग्राम, 60 ग्राम। ठीक, और विलयन की मात्रा दिया है कितना, इसको द्रव्यमान दे सकते हैं, विलय या सुक्रोज का द्रव्यमान। विलयन का आयतन यानी विलयन की मात्रा, विलयन में क्या लेंगे, जल और चीनी के घोल। विलयन की मात्रा आपको मिला है कितना, विलयन की मात्रा आपको मिला है कितना, 500 ml, 500 ml। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के अनुसार को बताया गया है। द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में संगठन। देखिए तो थोड़ा सा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब है
ऊपर हो जाएगा विलेय की मात्रा ग्राम में, एक फार्मूला था, विलेय की मात्रा ग्राम में, और नीचे बिलियन की मात्रा हो जाएगा विलियन का आयतन ml में। तो जब हम इसको रख देंगे फार्मूले में तो क्या मिलेगा, इसके साथ देख सकते हैं इसको। चलिए, तो विलेय की मात्रा दे दी है कितना ग्राम, 60 ग्राम दे दी है, और विलेय की मात्रा कितना दे दी है, 500। ठीक, फार्मूला में एक और बात की गई थी कि जब प्रस्तुत के पदों मिलता है तो यहाँ पर इंटरेक्ट दिया है, क्योंकि ब्रह्मांड आयतन प्रस्तुत के पदों की संख्या होती है, ऊपर विलेय की मात्रा, नीचे विलेय की मात्रा, और वो 100 एक ग्राम में, एक विलेय की मात्रा दे दिया ग्राम में 60 ग्राम, विलेय की मात्रा कितनी है ml में, और वो लगा दें 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 12/25 कितना आ गया 12%। इससे ब्रह्मांड प्रस्तुत कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे थोड़ा सा हम लोग एक और देख लेते हैं, तो आप लोग आगे आएंगे एक बार देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, बहुत बेहतरीन और